मुझे नहीं पता कौन किसके साथ कैसा है, पर जो मेरे साथ अच्छा है वो मेरे लिए कितना अच्छा है, उसका मेरे साथ मतलब क्या है, यह मायने रखता है। निस्वार्थ इंसान का स्वभाव और मन दोनों दिखाई देता है। दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। जी हाँ, एपिसोड नंबर है 113, दिनांक 30 अगस्त 2020 और दिन है रविवार। दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ इस कार्यक्रम की एक अपडेट के साथ में, उसके बाद मैं आपको कुछ कविता, कहानी और कुछ किस्से सुनाऊंगा। अपडेट कुछ इस प्रकार है। पिछले 24 घंटे में करीब 77,266 नए केसेस आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। 34,60,000 टोटल केसेस हो चुके हैं और उसमें से रिकवर करीब 26,50,000 लोगों ने किया है। डेथ होने वालों की संख्या है 62,550, जिसमें 1,057 लोगों की डेथ पिछले 24 घंटे में हुई है। तो दोस्तों ये बहुत तेज़ी से नंबर बढ़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। 77,266 एक दिन में अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस होते हैं तो ये बहुत 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 बड़ा नंबर है, ये हमें सोचना चाहिए। दोस्तों एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो सबसे अच्छा है। अब मैं चलाता हूं इस कार्यक्रम को और आगे, और मैं सुनाता हूं एक कविता, और मुझे उम्मीद है ये कविता आपको पसंद आएगी। और कविता का शीर्षक है वो लड़की जिसे मैं ब्याह के लाया था। तो कविता है वो लड़की जिसे मैं ब्याह के लाया था। जी हाँ, मैं शुरुआत करता हूं। वो लड़की जिसे मैं ब्याह के लाया था नहीं मिलती, ढूंढता हूं तो भी वो लड़की जिसे मैं ब्याह के लाया था घिरी रहती है तेल नमक के चक्करों में। बच्चों की पढ़ाई या उनकी ट्यूशनों के शेड्यूल में मसरूफ सी कोई मिलती तो जरूर है, पर नहीं मिलती मुझे वो लड़की जिसे मैं ब्याह के लाया था। जो बिना बात किए रह नहीं पाती थी, जो बिना बात किए रह नहीं पाती थी, आजकल सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, कल टिफिन में क्या ले जाओगे। याद है मुझे वो बातूनी, पर नहीं मिलती मुझे वो लड़की जिससे मैं ब्याह के लाया था। कितने एहतियात से काजल लगाने का था शौक जिसे, कितने एहतियात से काजल लगाने का था शौक जिसे, आजकल दिनों तक बालों की गिरहन भी नहीं सुलझाती। याद है मुझे वो अल्हड़, पर नहीं मिलती मुझे वो लड़की जिसे मैं ब्याह के लाया था। नए जूते की मामूली सी खारिश ने रुलाया था जिसे घंटों, बेपरवाह लेकर घूमती है हाथों पर रसोई के छाले वो आज। याद है मुझे वो नाजों से पली, पर नहीं मिलती मुझे वो लड़की जिससे मैं ब्याह के लाया था। लेकिन यह देखा है मैंने कि जिंदगी की हर चीज में अपवाद होता है। इतवार की शाम चौक से गुजरते समय जब पानी के बताशों के ठेलों की तरफ देखती है तो उसकी लालची निगाहों में दिख जाती है वो लड़की जिसे मैं ब्याह के लाया था। मैं आज भी अक्सर बैठक के सोफे पर ही पसर जाता हूँ। रात भर ठंड में ठिठुरता हूँ और सुबह अपने को ख्याल से डाले हुए कंबल में ढका पाता हूँ। सुबह की हड़बड़ी में शरारत से ही सही, पर पूछ तो जरूर हूँ, आखिर पिछली रात किसने की थी मेहरबानी। सुबह की हड़बड़ी में शरारत से ही सही, पर पूछता जरूर हूँ, आखिर पिछली रात किसने की थी मेहरबानी। और फिर उसकी दबी सी लाज भरी हंसी में आखिर पा ही जाता हूँ वो लड़की जिसे मैं ब्याह के लाया था, वो लड़की
जिससे मैं ब्याह के लाया था। तो दोस्तों, ये कविता थी, एक हमारे सुनने वालों ने भेजी थी और मैंने कहा कि मैं आप तक शेयर करूं, और मुझे उम्मीद है कि एक बहुत अच्छी जो है याद है किसी की, और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इसको वर्णित किया इस कविता के रूप में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चमानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 113, 30 अगस्त 2020, और दिन है रविवार। तो दोस्तों, सफल होने के लिए जरूरी है कि आप में सफलता की आस असफलता के डर से कहीं अधिक हो। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं, वही सबसे अधिक सुखी है। यह आवश्यक नहीं कि इंसान काम के बोझ से थक जाए, कई बार कुछ ख्यालों का बोझ भी इंसान को थका देता है। दोस्तों, कैसे खिलेंगे रिश्तों के फूल अगर ढूंढते रहेंगे एक दूसरे की भूल। यूं ही नहीं आती खूबसूरती इंद्रधनुष में, अलग अलग रंगों को एक होना पड़ता है। थोड़ी सी अस्त व्यस्त है, फिर भी जिंदगी तू जबरदस्त है। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आपका प्रिय आदि कश्यप, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब जाइएगा मत, अगला हमारा पड़ाव जो है वो एक कहानी के रूप में है, और मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी। याद आना और याद करना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 113। और अब मैं सुनाता हूं अपने प्रोग्राम का आखिरी कड़ी को, आखिरी चरण को, जो एक कहानी है और जिसका शीर्षक है बाबूजी। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक पुत्र से पिता ने पूछा, बेटा जितने पैसे तुम देते हो उससे तो घर में खर्च पूरा नहीं हो पाता, 1000 रुपये और बढ़ा दो। वो अपने पिता से रूठकर घर छोड़कर पास ही के घर में किराए पर चला गया, और दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और साल बीतते गए। बाबूजी की याद तो आती, पर वो वापस कैसे आए? उन्होंने कहा कि चलो मैं अपने बाबूजी को पत्र लिखता हूं। तो बाबूजी को पत्र लिखा। पिता स्नेह से वंचित हो इस जग में कैसे जी पाएगा। एक दिन वो लड़का बीमार पड़ गया। अपने कमरे में अकेले पड़े उसे अपने बाबूजी के प्रेम की याद आई कि कैसे उसके बाबूजी उसके बीमार होने पर उसकी सेवा किया करते थे। उसे बीमारी में इतना प्रेम मिलता था कि वो स्वयं ही अति शीघ्र ठीक हो जाता था। उसे फिर एहसास हुआ कि उसने घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। वो रात के अंधेरे में ही घर की ओर हो लिया। जब वो घर के नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि आधी रात के बाद भी दरवाजा खुला हुआ है। अनहोनी के डर से वो तुरंत भागकर अंदर गया तो उसने पाया कि आंगन में उसके बाबूजी लेटे हुए थे। उसे देखते ही उन्होंने उसका बाहें फैलाकर स्वागत किया। पुत्र की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबूजी से पूछा, यह घर का दरवाजा खुला हुआ है, क्या आपको आभास था कि मैं आऊंगा? बाबूजी ने उत्तर दिया, अरे पगले, ये दरवाजा उस दिन से बंद ही नहीं हुआ जिस दिन से तू गया है। मैं सोचता था कि पता नहीं तू कब आ जाए और कहीं ऐसा ना हो कि दरवाजा बंद देखकर तू वापस लौट जाए।
दोस्तों, ठीक यही स्थिति उस परम पिता परमात्मा की है। उसने भी प्रेम वश अपने भक्तों के लिए द्वार खुले रख छोड़े हैं कि पता नहीं कब भटकी हुई कोई संतान उसकी ओर लौट आए। हमें भी आवश्यकता है कि सिर्फ इतनी कि हम उसके प्रेम को समझें और उसके प्रेम की ओर बढ़ चलें। दोस्तों, ईश्वर को जानना कठिन है, लेकिन कभी भी आप ईश्वर की लीला देख सकते हैं। कभी संभले तो कभी बिखरते आए हम, जिंदगी के हर मोड़ पर खुद में सिमटते आए हम। यूं तो जमाना कभी खरीद नहीं सकता हमें, मगर प्यार के दो लफ्जों में सदा बिकते आए हम। तो दोस्तों, सदा मुस्कुराते रहिए। और ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 113। अब आपसे सभा समाप्त करने की आज्ञा चाहता है और कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए अपडेट, नए किस्से, नई कविता, नई कहानी और नई सोच के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता है अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम और भारत माता की जय।